गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ रह के आए हैं 3 दिन, मापड़ाव करके आए हैं। तो या तो उनसे छुपाई गई ये बात। इससे लगता है कि पूरी की पूरी सरकार इसमें शामिल है, नॉट ओनली अमित शाह, पूरी सरकार इसमें शामिल है। और इसका एक ही इलाज है कि तुरंत मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। संसद में ये बिल्कुल भी कोई बयान भी देने को तैयार नहीं है, तो ये बड़ी दुख की बात है। ये इनकी कथनी करनी में फ़र्क है, इनके ये नारों पे ना जाएं। हमें रोना आ रहा है अपनी तकदीर पर कि हम कैसे जिंदा हैं, हम मर क्यों नहीं गए। इस सरकार के रहते हुए जगह जगह बहन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। अरे सारे के सारे डूब के मर जाओ, नहीं तो इस्तीफे दे दो। तुमने क्या वादा किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे यही बेटी बच रही है। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेरे चारों तरफ देखिए बैनर पोस्टर लगा हुआ है और विरोध प्रदर्शन जारी हो रहा है मणिपुर को लेकर। मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है। आप चारों तरफ जब देखेंगे तो आपको बैनर पोस्टर में दिखेगा कि किस प्रकार से मणिपुर में हिंसा हुई और जंतर मंतर पे लोग एकजुट हो रहे हैं। जिस तरह से महिलाओं के साथ बर्बरता की गई है, हमारे साथ मैम है, इनसे बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से मैम मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता की गई है, क्या लग रहा है आपको, सरकार कब तक संज्ञान लेगी? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जिस तरीके से ये हिंसा करी गई है, ये इसके लिए तो मैं खुद बहुत निंदा करती हूँ। और एक हमारे लिए भी एक शर्म की बात है कि इस दंगे के दौर में अगर कोई एक विशेष वर्ग के ऊपर इस तरीके का आहत होता है, जो पूरा देश जिसको देख रहा है, ये सच में बहुत शर्मनाक घटना है आज तक की इतने दंगों में। और दूसरा ये है कि एक महिला होने के नाते सच में हमें वो स्थिति देखनी है जहाँ पर हम एक तरफ कहते हैं कि भारत कितना आगे अग्रसर हो रहा है, और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए जब हम नीति नियम कानूनों की बात करते हैं कि हमारे पास इस तरीके के संरक्षण कानून है, बट ऐसे हालात में वो कानून हमारी क्या मदद कर रहे हैं, कहाँ है वो कानून। चाहे वो दंगा हो, चाहे वो नॉर्मल हमारे का दिनचर्या हो, अन्य तरीक़ों का हम लोगों को ये नज़ारा देखने को मिलता है कि किस तरीके से ये हिंसाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन वही जब ये हिंसा एक दंगे के रूप में परिवर्तित होती है और दंगे वाले स्थान पे देखी जाती है, तब ये और भी भयावह हो जाती है। तो मेरा बस यही मानना है कि मैं सरकार से आग्रह करूँगी कि कृपया इसको लगाम लगाएं। मैं पूछना चाहती हूँ कि हर बार ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन महिलाओं के साथ ही टारगेट पे महिलाएं ही क्यों रहती हैं? क्या महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है? ये तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही हम लोगों के आगे बड़ा ही क्लियर विज़न है कि महिला ही हमेशा उस हाशिए पे होती है जिसको हम समाज का एक ऐसा तबका कहते हैं जो गरीब, कुचला, दबा। हम चाहे कितनी शिक्षा नीति को अपना ताकतवर बना ले, चाहे हम कितनी भी भागीदारी और वो क्या कहते हैं उसको बराबरी की बात कर ले, लेकिन फिर भी महिलाएं ही हमारी हाशिए पे होती हैं, सबसे कमज़ोर वर्ग। कि कुछ भी होता है वो तुरंत महिलाओं को इफ़ेक्ट करता है। और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लगातार टीवी मीडिया सीमा हैदर को दिखा रहा है, अंजू को दिखा रहा है जो कि भारत से पाकिस्तान गई है, लेकिन सर क्या कहेंगे, अपने ही देश का एक राज्य जल रहा है और प्रधानमंत्री जी या तमाम संस्थाएं चुप्पी साधे। बहुत ही गंभीर घटना है मणिपुर की, और ये मतलब महिला उत्पीड़न तो है ही। महिलाओं के प्रति जो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधों के वो जो मानसिकता, अपराधियों की जो मानसिकता है महिलाओं के प्रति कि किसी भी चीज़ का बदला हम कि उस परिवार की महिला से ले लेंगे, समाज की महिला से ले लेंगे, ये जो मानसिकता लगातार बढ़ती जा रही है, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कहीं पर भी जहाँ भी महिलाओं के साथ ये होता है, वो निश्चित रूप से निंदनीय है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई है। लेकिन मणिपुर एक अलग विषय है। मणिपुर 3 महीने से चल रहा है, बाकी जगह ये नहीं है। और मणिपुर में 4 मई की जो घटना, जो अब 2.5 महीने बाद, बीच में 3 दिन दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ रह के आए हैं, 3 दिन मापड़ाव करके आए हैं। तो या तो उनसे छुपाई गई ये बात। इंटेलिजेंस भी तो कोई चीज़ है ना, उनको तो मालूम होगा कि ये घटना यहाँ घट चुकी है। बेशक इंटरनेट बंद होगा, लेकिन
या तो अमित शाह जी से भी ये बात छुपाई गई है वहाँ के मुख्यमंत्री और प्रशासन के द्वारा, या अमित शाह भी उस छुपाने की साजिश में शामिल है। यानी कि गृह मंत्री भी इस जो हादसा हुआ है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गृह मंत्री 3 दिन वहाँ पड़ाव करते हैं और 3 दिन के बाद आकर एक स्टेटमेंट भी नहीं देते हैं, और जब वो वायरल होती है वीडियो, उसके बाद जब विपक्ष शोर मचाता है, देश की जनता शोर मचाती है, देश के सामाजिक संगठन शोर मचाते हैं, तब जाके जो है ना वो बयानबाजी होती है। तो इससे लगता है कि पूरी की पूरी सरकार इसमें शामिल है, नॉट ओनली अमित शाह, पूरी सरकार इसमें शामिल है। और इसका एक ही इलाज है कि तुरंत मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। और जो भी इस दंगे में, एक और गंभीर बात है मणिपुर के अंदर, सेना के हथियार लूट लिए गए, सेना के हथियार लूट लिए गए, और आज वहाँ पर लोगों के पास वो सेना के हथियार वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसी जनता के खिलाफ, और सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो इससे क्या लगता है कि सरकार भी इन साजिशों में शामिल है? सरकार क्यों नहीं वहाँ पे सेना लगा के अपने हथियार वसूल करती, क्यों नहीं उनसे हथियार लेती, क्यों नहीं उनको निहत्था बनाती? तो ये जो सारी चीज़ें वहाँ हो रही हैं, ये वहाँ की सरकार शक के दायरे में आती है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बर्बरता होती है लेकिन सरकार चुप्पी साधे। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं, अमित शाह जी जाते हैं मीटिंग करके आते हैं, उसके बाद भी महिलाओं की ये दुर्दशा? नहीं, देखिए, ये सोची समझी साजिश है, और ये SC/ST के ऊपर खास तौर पे ये हमला है। और दूसरी बात ये कि वहाँ के जो संसाधन हैं, जो आदिवासियों के उसमें कब्जे में है, सदियों से आदिवासियों ने जो इनको संभाल के रखा है, वो खनिज हैं, तांबा है, वहाँ पर कॉपर, दुनिया भर की चीज़ें हैं, उनको ये अपने पूंजीपति दोस्तों को ये देना चाहते हैं। और जब तक वहाँ से आदिवासियों के विरुद्ध ये उनके इस तरह की ये जातीय हिंसा नहीं करेंगे, उनको वहाँ से बेदखल नहीं करेंगे, तब तक उनके उस पर कब्जे नहीं होंगे। और दुख की बात तो ये है कि सरकार में जो राष्ट्रपति है वो आदिवासी राष्ट्रपति बैठी है, और उसके बावजूद आदिवासी इलाकों में और आदिवासियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो सबसे पहले इस देश की जो राष्ट्रपति है, इनको इस्तीफा देना चाहिए और इनको विरोध करना चाहिए कि भैया मेरे आदिवासियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो मेरे को प्रधान राष्ट्रपति बनने का कोई मतलब है नहीं। क्योंकि जब ये अपने आप को, अपने आदिवासियों को, SC/ST को सुरक्षित नहीं कर सकते, तो इनको लीडर रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और ये जो सरकार है, ये पूरी तरह से ये SC/ST के विरुद्ध है और पूंजीपतियों के पक्ष में है, जिससे कि वहाँ पर महिलाओं के विरुद्ध इस तरह की जो ढोल गवार, शूद्र पशु नारी, जो ताड़ना के अधिकारी हैं, उस विचार को लेकर सरकार चलती है। मनुवाद के सिद्धांत पर ये सरकार चलती है, और ये हिंदू राष्ट्र लाना चाहती है। और हिंदू राष्ट्र का ये झलकियाँ हैं, पहली झलकियाँ हैं, जिसका हम घोर विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं। वही पार्टी सबका साथ सबका विकास का बात करती है, और वही पार्टी जब महिला सम्मान की बात करती है। नहीं, देखिए, वो सबका साथ सबका विकास, ये सारे के सारे खोखले नारे हैं। इन्होंने बहुत नारे दिए थे, हम देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे। देश भी बिक रहा है और देश झुक भी रहा है। इंग्लैंड की संसद में, ब्रिटिश की संसद में इनके इस इशू को लेकर के इनकी थू-थू हुई है। वहाँ के सांसदों ने इस सवाल को उठाया है, इसको मानव अधिकार से जोड़ा है। उसके बावजूद जब ये चीख मारते तो कहते हैं दुनिया में डंका बज रहा है। आज इनके अपमान का डंका बज रहा है, राष्ट्र के अपमान का डंका बज रहा है, इस देश की महिलाओं के अपमान का डंका बज रहा है, और इनको शर्म नहीं आ रही है। और बेशरम संसद में ये बिल्कुल भी कोई बयान भी देने को तैयार नहीं है। तो ये बड़े दुख की बात है। ये इनकी कथनी करनी में फ़र्क है, इनके ये नारों पे ना जाएं। ये पूरी तरीके से ये खोखले नारे हैं और झूठे नारे हैं, लोगों को भ्रमित करने वाले नारे हैं। आप आदिवासी समाज की बात करें, तमाम बीजेपी के नेता जो हैं आदिवासी समाज के यहाँ, दलित के यहाँ जाते हैं, खाना खाते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। नहीं, देखिए, वो दिखावा है खाली वोट लेने के लिए। ये चुनावों में दलितों के घर जाके खाना खाते हैं, आदिवासियों के घर खाना खाते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो 5 साल उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हैं, संविधान में दिए उनके अधिकार हैं, उनके ऊपर कोई काम नहीं करते हैं। उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, बेहतर एजुकेशन देने के लिए, रोजगार देने के लिए, स्किल्ड करने के लिए, ज़मीनें बांटने के लिए, उनके लिए बिल्कुल कोई काम नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल ये छलावा है, दिखावा है। ये मनुवाद को ये इस देश पे थोपने का इनका पूरी तरीके से ये पूरी साजिश है। हम इसका घोर विरोध कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मणिपुर को लेके कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन रखा गया है। क्या कहेंगे सर? आज ये सभी दिल्ली के ट्रेड यूनियन मिलके जो मणिपुर में जो घटना घटना हुई है उसके खिलाफ सभी ट्रेड यूनियन मिलके आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो भी हुआ मणिपुर में वो बहुत गलत हुआ, और इसमें पूरा मतलब सरकार मिली हुई है, इंडियन स्टेट पूरा मिला हुआ है।
कैसे कह सकते हैं आप सरकार मिली हुई है, सरकार संज्ञान तो ले रही है, प्रधानमंत्री जी बोले मुझे दुख है। हाँ, उनको दुख तो हो सकता है, पर ये दुख मतलब 2 महीने या 3 महीने के बाद उनको मतलब एहसास हुआ है। उससे पहले पूरे अमेरिका घूम रहे हैं, जापान घूम रहे हैं और दुनिया में हर जगह घूम रहे हैं, तब तक मणिपुर की चिंता नहीं हुई। और अभी उनको मणिपुर की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि मणिपुर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मुख्य बात यह है कि ये जो मणिपुर में ये जो घटना हुई है, ये घटना पहली घटना नहीं है। इससे पहले 2004 में जो मनोरमा देवी का कत्ल हुआ, उसको मतलब गोली मार दी गई और उसके खिलाफ इस देश के अंदर मतलब बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। और वो प्रोटेस्ट जब निकल के आया, जब वहाँ की मणिपुर की महिलाओं ने नींव वस्त्र होकर, जो फौज का किला है, फौज का मतलब जो एक फोर्ट है, उसके सामने नींव वस्त्र होकर उन्होंने प्रदर्शन किया, तब दुनिया में पता चला कि मणिपुर में ऐसा होता है, जहाँ पर मतलब इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है। महिलाओं को मतलब जो ये बहुत पूछते हैं माँ और देवियों के नाम पे, और वहाँ पर वो माँ बहनों के साथ किस तरीके का हादसा होता है। तो क्या महिलाओं को न्याय पाने के लिए इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी कि अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे? आप बताइए। नहीं, सोचने वाली बात है। हमारे देश में ना तो कोई डेमोक्रेसी है, ना कोई संविधान है। ये है हमारे देश में पूंजी तंत्र है। ये पूंजी पूरी पूंजीपति के हाथ में है, और जो इसके पीछे पूरा जो हमारे देश के बड़े पूंजीपतियों की जो मंशा है, जो वहाँ पर लुक आफ्टर की नीति है, लुक ईस्ट नीति है, उसको लागू करना चाहते हैं। और ये नीति हमारे देश के जो बड़े सरमाएदार हैं, वो साम्राज्यवादी सोच को रखते हैं। वहाँ से वो एक रोड निकालना चाहते हैं ताकि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो लोगों की एकता है, जैसे हमारे देश के वो जहाँ जो एकता थी उस एरिया में, वो आर्म स्पेशल पावर एक्ट फौज के खिलाफ थी, जो फौज राज के खिलाफ थी। उस एकता को तोड़ने के लिए इन्होंने हिंदू मुसलमान चर्च को जलाना, मंदिर को गिराना, मस्जिद को गिराना, ये इन्होंने वहाँ पर जानबूझ के ऑर्गेनाइज किया उस एकता को तोड़ने के लिए, जो वहाँ पर मणिपुरियों की जो एकता बनी हुई थी। और पीछे इसमें हमारे देश के जो बड़े सरमाएदार हैं, उनकी नीतियों को लागू करना, क्योंकि वो पूरा एरिया जो है खनिज संपदा देश है, पूरा खनिज से वो भरपूर है। तो अगर वहाँ से किसी न किसी नाम पे लोगों को भगाना है, पलायन करवाना है, ताकि वो उस नीति को वहाँ लागू कर सकें। 60-70 हज़ार से ज़्यादा लोग उस देश मतलब वहाँ से लोग पलायन होकर दूसरे राज्यों में गए हैं, या देश से दूसरे जो सटे हुए जो देश हैं, वर्मा देश है, वहाँ लोग गए हुए हैं। तो मोदी जी को अभी नहीं टूट रही है कि यहाँ पर ऐसे हो रहा है। वो तो आज़ादी के बाद से वहाँ चल रहा है इस तरीके। क्या कहेंगे जिस प्रकार से महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता हुई है, जिसको देख के महिलाओं की या आम जनता की रूह कांप जा रही है? हमें रोना आ रहा है, हमें रोना आ रहा है अपनी तकदीर पर कि हम कैसे जिंदा हैं, हम मर क्यों नहीं गए। इस सरकार के रहते हुए जगह जगह बहन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। और ये सरकार इतनी बेशरम जलील हो चुकी है कि इससे सवाल करते हैं मणिपुर की बेटी का क्या हुआ, और ये जवाब देती है राजस्थान का। इससे सवाल करते हैं कि मणिपुर में भाई को भाई क्यों मार रहा है, और ये जवाब देते हैं कि बिहार में क्या हुआ। अरे जालिमों, डूब के नहीं मरा जा रहा तुम्हारे साथ? अरे सारे के सारे डूब के मर जाओ, नहीं तो इस्तीफे दे दो। तुमने क्या वादा किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? अरे यही बेटी बच रही है कि उसको नंगा दौड़ाया जा रहा है, डूब के नहीं मरा जा रहा है तुम पर? क्या कह कर आए थे तुम? कौन सा वादा किया था तुमने कि हम बेटियों की रक्षा करेंगे? ये निकम्मी सरकार है, ये गूंगी बहरी सरकार है। आज क्या हो रहा है तुम्हारे राज्य में? तुमसे सवाल किया जाता है हैं कि मणिपुर में बेटी के साथ क्या हुआ, तो तुम क्या जवाब दे रहे हो कि राजस्थान? प्रधानमंत्री जी संसद में बोले तो हैं मुझे दुख है, मुझे बहुत ज्यादा दुख है। उन्होंने बोला है, पार्लियामेंट के बाहर बोला है। अंदर क्या हुआ? अंदर क्या लकवा मार गया? अंदर जवाब क्यों नहीं देते? अंदर तुमसे जवाब मांगते हो तो तुम जबरदस्ती संजय सिंह को बाहर का रास्ता दिखा देते हो। ये क्या गुंडागर्दी है? ये तो संविधान को तोड़ रहे हो तुम, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो तुम जगह जगह। ये गलत क्या हो रहा है देश के अंदर? ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आ रहा है वक्त, बहुत जल्द तुम्हें ये देश टाटा बाई बाई कहने वाला है। क्यों? तुम बेटियों की रक्षा करने के लिए आए थे, अच्छे दिन दिखाने के लिए आए थे। ये अच्छे दिन है तुम्हारे, ये अच्छे दिन है तुम्हारे। अगर ऐसे ही अच्छे दिन होते हैं तो मैं तुम्हें कहता हूं कि इस्तीफे दे दो भाई, तुमसे राज नहीं चल रहा है। देश का नाश कर दिया है तुमने, सवा सत्यानाश कर दिया है। तुम्हारी देश नीति भी फेल है, तुम्हारी विदेश नीति भी फेल है। आज तुमने पूरे देश को कर्जदार बना के छोड़ दिया है। हर बच्चा 5 लाख रुपए का कर्जदार है। मनमोहन सरकार में मेरे देश का बच्चा बच्चा आजाद था। इसलिए जाओ, इस्तीफे देकर चले जाओ, तुम्हारे बस का राज संभालना नहीं है। जय हिंद। तो आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे महिलाएं एकजुट हुई हैं मणिपुर की घटना को लेकर। जिस तरह से महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, आपको ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त सीमा है
हैदर और अंजू को दिखाएगा, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, कोई खबर छिपती नहीं है। मणिपुर में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बर्बरता हुई है, क्या सोचते हैं उसको लेके आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।